हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सरसाइज 2B का 1 से लेकर 17 का D तक मैंने बताया था। अब इसमें हम लोग 18 से देखेंगे, ठीक है। तो 18 में क्वेश्चन है आपका कि द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टील वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर taken 4 whole 1/2 hours to travel 30 kilometer down the stream and back to the starting point. Find the speed of the stream. ठीक है। देखिए ये कोई स्ट्रीम है और सपोज दैट कि ये इसका डायरेक्शन इस और है, ठीक है। इस और डायरेक्शन है इसका। द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टील वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। इट टेक्स 4 whole 1/2 hours टू ट्रेवल 30 किलोमीटर डाउन द स्ट्रीम एंड बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। यानी ये कितना डिस्टेंस है इसका, 30 किलोमीटर है। इधर से इधर गया और फिर ऐसे वापस आया। टोटल इसको टाइम कितना लगा, 4 whole 1/2, ठीक है। और फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो इसको मान लीजिए आप, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब समझिए यहां से, और टाइम टेकन कितना लिया, टाइम टेकन इक्वल टू कितना है, 4 whole 1/2 hours, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। जब यहां से बोट इधर की ओर गया तो कितना डिस्टेंस तय किया, 30, और उसका स्पीड क्या हुआ कि स्ट्रीम का देखिए स्पीड ऑफ बोट जो है वो कितना है, 15 किलोमीटर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है वो x है। जब आप डायरेक्शन की ओर चलेंगे तो स्ट्रीम का स्पीड जो है वो क्या हो जाएगा, एड हो जाएगा। कहने का मतलब कितना हो जाएगा, ये 15 + x। और फिर जब वापस आया तो फिर से 30 किलोमीटर, इस पॉइंट से फिर इधर आया तो 30 किलोमीटर, लेकिन अब की अगेंस्ट चल रहा है, स्ट्रीम के अगेंस्ट चल रहा है, तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, 15 - x। और इन दोनों को कवर करने में यानी जाने और आने में टोटल टाइम कितना लगा उसको, 4 whole 1/2 hours, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन बना, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 15 + x इंटू 15 - x। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये रह गया, यानी लिखेंगे आप 30 इंटू 15 - x प्लस इससे ये कैंसिल, रह गया आपका 30 इंटू 15 + x इक्वल टू, इसका होल तोड़ लेते हैं, 4 × 2 = 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9/2। देखिए 30 इंटू 15 करेंगे, 15 × 3 = कितना हो जाएगा, 450 माइनस 30x प्लस फिर हो जाएगा 450 प्लस 30x बाय a + b a - b, यानी कितना हो जाएगा, a² - b², यानी कि 15 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा आपका 9/2। ये देखिए प्लस में, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। 450 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900, ठीक है। ये और ये क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करते हैं, इधर आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा बाय में 9। इसको सॉल्व करते हैं तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225 माइनस x²। ये देखिए 9 से कितना टाइम्स, 100 टाइम्स, ठीक है। 100 × 2 = कितना हो जाएगा, 200, और ये हो गया आपका 225 माइनस x²। अब देखिए इसको इधर ले आते हैं, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, और ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस, यानी x² इक्वल टू आप कितना लिखेंगे,
225 माइनस 200 इक्वल टू हो गया 25 एक्स स्क्वायर। देयरफॉर एक्स इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, यानी 25 का स्क्वायर रूट कितना निकला एक्स। आपको क्या निकालने के लिए कह रहा था, एक्स का वैल्यू, यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्या लिखेंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। हम लोग देखेंगे 18 का बी नंबर। 18 का बी में क्वेश्चन है आपका कि एन एरोप्लेन टेक्स 40 मिनट्स लेस टू फ्लाई 3600 किलोमीटर विद द विंड ब्लोइंग एट 30 किलोमीटर पर आवर, देन द टाइम it takes to fly against the same wind. Find the actual speed of the aeroplane when there is no wind. Suppose that कि कोई एरोप्लेन जो है इस दिशा में चल रहा है और विंड का भी डायरेक्शन यही है, ठीक है। स्पीड ऑफ विंड कितना दिया हुआ है, 30 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, ठीक है। आप क्या कीजिए, लेट एक्चुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन बी एक्स किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं, ठीक है। तो जब एरोप्लेन इस डायरेक्शन में चलेगा तो ये विंड जो है उसको क्या करेगा, हेल्प करेगा, यानी प्लस हो जाएगा उसकी स्पीड में। बट जब अगेंस्ट चलेगा तो उसकी स्पीड में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, जब अगेंस्ट आता है तो उसको जो है कितना मिनट ज्यादा लगता है आने में, 40 मिनट्स ज्यादा लगता है, ठीक है। यानी जाने में 40 मिनट्स कम लगता है, आने में 40 मिनट्स ज्यादा लग जाता है जाने की बजाय, अगर अपेक्षा कहिए, ठीक है। तो लिखते हैं कितना है, 3600 किलोमीटर, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखिएगा आप, 3600 किलोमीटर, ये हो गया डिस्टेंस। अब बाय स्पीड कितना हो गया आपका, जब अगेंस्ट चलता है तो कितना हो जाएगा आपका, x माइनस 30 माइनस 3600 बाय x प्लस 30, ये हो गया आपका टू द डायरेक्शन, ये हो गया अगेंस्ट द डायरेक्शन। कितना मिनट ज़्यादा लगता है, 40 मिनट ज़्यादा लगता है ना, बाई 60, क्योंकि इसको आवर में चेंज कर दिए। ये हो गया आपका 22 जा, ये हो गया 23 जा, एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 30 और ये हो जाएगा आपका x प्लस 30, ठीक है। अब देखिए इससे ये कैंसिल, ये रह जाएगा, यानी लिखेंगे आप 3600 x प्लस 30 माइनस, इससे ये कैंसिल, ये रह जाएगा आपका 3600 इंटू एक्स माइनस 30 इक्वल टू 2/3, ठीक है। देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा ब्रैकेट ओपन करके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3600x प्लस 36 इंटू 3 कीजिएगा तो 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 और वो 10, और ये कितना 0 000 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3600x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 108 000 बाय a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वल टू कितना लिखेंगे 2/3, ये देखिए प्लस माइनस में, ये प्लस में कैंसिल हो गया, 108 का मतलब हो गया 216 और इस पर 000, ये हो गया एक्स स्क्वायर, 30 का स्क्वायर करेंगे 900, 2/3 क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर देंगे, यानी हो जाएगा 216000 इंटू 3/2 इक्वल टू लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 92 से ये डिवाइड कर देंगे तो फिर से हो जाएगा 108 000, ठीक है। इधर ले आते हैं, ये कितना हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 324, इस पर कितना 30 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 900, ये माइनस में रहेगा तो प्लस, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे 324 000
प्लस 900 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 324900 एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी 324900। ठीक है, 3249 का स्क्वायर रूट कितना होता है 57, यानी 57 और 00 है तो 10 निकल जाएगा, यानी x निकल गया। x का वैल्यू, x किसको मान के चले थे, एक्चुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, देयरफॉर एक्चुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन इक्वल टू एक्स इक्वल टू हो गया 570 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं हम लोग कितना नंबर से, 90 नंबर। ठीक है, 19 नंबर में क्वेश्चन है आपका कि एन एरोप्लेन ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर। ठीक है, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और डिस्टेंस जो है इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 400 किलोमीटर। ठीक है, ये 400 किलोमीटर। ऑन द रिटर्न जर्नी द स्पीड वाज इंक्रीज्ड बाय 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड इन रिटर्न जर्नी, यानी लौटते समय उसका स्पीड क्या होता है, बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कितना हो जाएगा, x प्लस 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब क्या करेंगे, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर द ऑनवर्ड जर्नी। टाइम टेकन टू ऑनवर्ड जर्नी। ठीक है, यानी कि जाने समय जो है उसका टाइम कितना लेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका जर्नी, यानी कि हो जाएगा d/s, डिस्टेंस कितना है 400 किलोमीटर और स्पीड कितना है x, तो इतना आवर हो गया। ठीक है, दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर में क्या कह रहा है आपको, द रिटर्न जर्नी, यानी टाइम टेकन इन रिटर्न जर्नी, लौटते समय उसका कितना हो जाएगा, 400 बाय x प्लस 40, इतना हो जाएगा, इतना आवर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो देखिए कि इफ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट्स लेस, यानी कि आने समय उसको 30 मिनट कम लगता है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखिए, यानी 400 बाय x माइनस 400 बाय x प्लस 40 इक्वल टू कितना मिनट हो गया, 30 मिनट। मिनट को आवर में चेंज कर देंगे, यानी 60, ये 1 जा ये 2 जा, यानी 31 जा 30, 32 जा 60। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 40, इससे ये कैंसिल, ये रह जाएगा, यानी लिखेंगे आप 400 इंटू एक्स प्लस 40 माइनस ये कितना हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, रह जाएगा x इंटू 400, यानी 400x इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ठीक है, 400 इंटू एक्स करेंगे तो 400x प्लस 4 4 जा 16 और कितना जीरो हो जाएगा 30 माइनस 400x
बाय एक्स इंटू एक्स करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 40 करेंगे, 40x इक्वल टू कितना हो गया 1/2। ये देखिए माइनस में ये प्लस में ये कैंसिल हो गया, यानी कि ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई। ठीक है, अब लिख लेते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 40x इक्वल टू 2 इंटू 16 करेंगे, कितना हो जाएगा 32 और कितना जीरो 000, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32000 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब इसको फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, तो फॉर्मूला से ही निकालते हैं। देखिए a इक्वल टू हो गया 1, b इक्वल टू हो गया 40, c इक्वल टू हो गया -3200। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बाई 2a। ये देखिए माइनस बी का मतलब हो गया 40 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर का मतलब हो गया 40 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू 1 इंटू सी का वैल्यू -32000। ठीक है, ये बाय 2 इंटू 1, ये हो गया -40 प्लस माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे 1600, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 2 या 8, 4 3 या 12 और 000 बाय 2। ठीक है, -40 प्लस माइनस इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका 00, ये हो जाएगा आपका 6 और 8 और 1 कितना हो जाएगा 912, यानी कितना हो जाएगा 129600, यानी बाई 2 -40 प्लस माइनस इसका कितना होता है स्क्वायर रूट देख लेते हैं। किससे दीजिएगा 3 से दे दीजिए, 3 से 3 3 जा 9, 3 बच गया 9 6 3 3 हो गया 6 6 से दे दीजिए, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 3 कितना हो जाएगा 9। करेक्ट है, यानी हो जाएगा आपका 360 बाई 2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, प्लस 360 बाई 2 -40 माइनस 360 बाई 2। ठीक है, ये 360 में 40 चला जाएगा तो कितना बचेगा 320 बाई 2, और ये हो जाएगा आपका -400 बाई 2, ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा 160। ठीक है, ये हो गया 160 माइनस 200। ठीक, अब देखिए तो माइनस में तो आप लेंगे नहीं तो ये नहीं आएगा, देयरफॉर क्या लिखना है आपको, एवरेज स्पीड ऑफ एरोप्लेन, therefore average speed of एरोप्लेन इक्वल टू x इक्वल टू हो गया आपका 160 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे।